आजकल आप देख रहे होंगे कि लोगों के व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे अपनी इमेज को लोग एक अनोखा लुक दे करके लगा रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का स्टेटस हो या फिर इंस्टा पर जो रील्स वगैरह डाल रहे हैं या फोटोज वगैरह जो डाल रहे हैं। तो वहां पे आपको देखने को मिलता होगा कि फोटो एक अलग सी स्टाइल में दिख रही है। तो आज हम जानेंगे कि क्या है वो अलग स्टाइल और किस तरीके से इसका यूज किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे क्या है गिबली आर्ट। आजकल आप तमाम फोटोज में और फेसबुक इंस्टा वगैरह चलाते होंगे तो ये शब्द जरूर लिख के आता होगा गिबली। क्या है गिबली, आज हम जानेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये ओपन एआई क्या है और ओपन एआई ने ही इस गिबली आर्ट को किस तरीके से लॉन्च किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ओपन एआई एक एआई रिसर्च लैब है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इसी को हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हिंदी में इसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो ओपन एआई एक एआई रिसर्च लैब है जिसे 2015 में सैम आल्टमैन के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापित किया गया। इसको स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में नए नए इन्वेंशन करना और मनुष्य के काम को सहज बनाना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ऐसी मशीनें जो अपनी बुद्धिमत्ता के से सोच सकें। जैसे हम आप किसी काम को करने के लिए सोचते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाए, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो उस तरीके से एआई मशीन से डेवलप करना जो मशीनें इंसान की तरह सोच सके। तो उन्होंने ये ओपन एआई रिसर्च लैब बनाई और ये रिसर्च लैब 2015 में यूएसए में स्थापित की गई। इसके जो सीईओ हैं वो सैम ऑल्टमैन हैं जिन्होंने इसको स्थापित किया। आपको पता होगा चैट जीपीटी का नाम आप सबने बहुत सुना होगा। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक एआई टूल है, ठीक है। ये एआई टूल ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है और चैट जीपीटी के माध्यम से हम प्रश्नों के उत्तर समझने में और अपनी बातें कहने में, बातों का कोई क्वेश्चन हमने पूछा उसका जवाब देने में, जैसे हम इंसानों से इंटरेक्ट होते हैं उसी तरीके से हम इस चैट जीपीटी टूल के माध्यम से इंटरेक्ट हो सकते हैं, उससे अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो चैट जीपीटी ये 2022 में लॉन्च किया गया ओपन एआई के द्वारा और ये इतना लोकप्रिय हुआ कि आजकल आप सभी के मुंह से सुनते होंगे कि चैट जीपीटी ने ये बताया, मैंने उससे पूछा तो ये आंसर आया, ठीक है। और अब आप सबके मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टा पे जो फोटो देख रहे हैं, जो फोटो एक बेहतरीन लुक दे रही है, वो क्या है? वो है गिबली आर्ट। गिबली आर्ट जापान का एक स्टूडियो है, एंटरटेनमेंट स्टूडियो, जिसका नाम है गिबली। उसकी एक परंपरागत आर्ट की स्टाइल है, ठीक है। किसी भी इमेज को गिबली स्टाइल में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि जापान का जो गिबली एनिमेशन स्टूडियो है वो किसी इमेज को एनिमेशन के रूप में किस तरीके से रिप्रेजेंट करता था, तो उसी के नाम पर इसका नाम गिबली आर्ट रखा गया, ठीक है। गिबली आर्ट से हम क्या करते हैं कि जो फोटो हमारी है वो एक फैंटेसी और असली दोनों फोटो को इस तरीके से मिलाते हैं कि वो एक बेहतरीन लुक में दिखने लगती हैं, ठीक है। तो इसी को हमने बोला गिबली आर्ट, जो आजकल ट्रेंड में है। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा पर आप देख सकते होंगे कि लोग अपनी फोटोज लगा के तमाम तरह के लाइक्स पा रहे हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, ओपन एआई जो सैम आल्टमैन के द्वारा स्थापित किया गया था, तो लोग दो धड़ों में बट गए विश्व के, जिसमें से कुछ लोग एआई का लाभ और कुछ लोग एआई से होने वाली हानियों पर चर्चा करने लगे। तो जहां तक मुझे समझ में आता है तो एआई के लाभ भी हैं और एआई से कुछ नुकसान भी हैं। तो लोगों में, मैंने सबसे पहले ये देखा कि लोगों में एआई की वजह से डर किस कारण से है, किस कारण से उनके मन में शंका पैदा हो रही है। तो मुझे जो कारण समझ में आए मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। तो यहाँ पे एआई से डर के कुछ कारण हैं, ठीक है। पहला कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब जो एआई टूल्स हैं या मशीन्स हैं, इंसान की तुलना में बिना थके, बिना रुके और अधिक गुणवत्ता से किसी काम को निष्पादित करते हैं या किसी काम को कंप्लीट करते हैं। तो इससे एक डर ऐसा आया कि बेरोजगारी बढ़ सकती है, ठीक है। दूसरी बात, नैतिकता का क्षरण। नैतिकता के क्षरण का मतलब है जैसे हम युद्ध की स्थिति होती है या कोई भयावह स्थिति होती है, तो उसमें मनुष्य जिस प्रकार अपनी बुद्धि का उपयोग करता है तो वो कई पहलुओं पर सोचता है।
एआई टूल्स जिस तरीके से डिजाइन किए रहेंगे तो वो उन पहलुओं पर उसी तरीके से सोच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं नैतिकता का जो गैप है वो जरूर होगा मशीन में और इंसान में। तो ये भी लोगों को डर है कि नैतिकता का क्षरण हो सकता है इन परिस्थितियों में, युद्ध और अन्य भयावह स्थितियों में। तीसरी चीज है एआई द्वारा मानव बुद्धि को पार कर जाने का भय, जो कि एक आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी तमाम, तो उसमें जो दिखाया जाता है तो उस तरीके से लोगों का ये सोचना है कि क्या ऐसा भी आगे हो सकता है कि एआई टूल्स जो हैं वो अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज करके मानव की जो बुद्धि जहां तक है उसको पार कर जाएं और खुद से ही ये मनुष्य के लिए एक विषम परिस्थिति खड़ी कर दें कि हाँ अब आपस में टकराव की स्थिति आ जाए। तो ये भी एक डर का कारण है ओपन एआई से। चौथा जो है वो नियंत्रण खोने का भय। ठीक है, अभी जो एआई टूल्स हैं इन पे हमको नियंत्रण रखना होगा। एआई टूल्स अपनी मर्जी से जो भी आंसर देते हैं या जो कुछ भी बताते हैं तो उन पे अगर नियंत्रण हमारा हट गया या किसी भी प्रकार से, जैसा कि आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह में देखते हैं, तो लोगों का ये भी एक काल्पनिक भय है कि अगर वो नियंत्रण हट गया तो फिर क्या होगा, तो मशीनें इंसान से ताकतवर हो जाएंगी। जैसे आजकल आपने ग्रोक का नाम भी सुना होगा, GROK। ठीक है, ग्रोक भी एक एआई टूल्स है जो एलन मस्क के द्वारा डेवलप किया गया है और ये आपके सवालों के जवाब जैसा हम चैट जीपीटी में देखते थे, चैट जीपीटी जिस तरीके से जवाब देता है तो ग्रोक भी जवाब देता है। लेकिन ग्रोक में एक चीज आपने देखा होगा कि आप जिस लैंग्वेज में, यहाँ तक कि ये जैसे आप इससे गाली गलौज या इस तरीके की लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपको जवाब भी उसी तरीके से मिलेगा। तो ग्रोक भी आजकल बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। तो ये डिफरेंट एआई टूल्स हैं जिनकी आपको जानकारी होना जरूरी थी। और सबसे बड़ी चीज जो आजकल ट्रेंडिंग में है, ग्यूगली आर्ट। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है और क्यों यूज किया जाता है। धन्यवाद।